पक्षाचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार शरद पवार शरद पवार। पूरे देश की आम जनता आम नागरिक का परिवार बन चुका है। जिस तरह से पूरे देश में और पूरे रहा है, ऐसा लगता है कि आधुनिक जयप्रकाश नारायण के रूप में एक नेता महाराष्ट्र जनता की धरती पे आया है और नवाब मलिक का संघर्ष आने वाले 2024 के चुनाव में नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। जब से नवाब मलिक जी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के में की गई है ईडी के द्वारा, तब से लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई के अंदर, खासकर महाराष्ट्र के अंदर हम देख रहे हैं एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों के अंदर एक आक्रोश फैला हुआ है। हालांकि कल ईडी की कस्टडी कल 3 मार्च को पूरी होने जा रही है और साथ ही साथ इस गिरफ्तारी को चैलेंज भी दी नवाब मलिक के परिवार के द्वारा हाईकोर्ट में दिया गया है। फिर भी इसके बावजूद यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज प्रोटेस्ट किया गया है चांदीली विधानसभा के वार्ड क्रमांक 167 जो नया वार्ड है, जिसके जिला अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष प्रशांत बारामती जी क्या कहते हैं, कल ईडी कस्टडी खत्म हो रही है। हालांकि नवाब मलिक जी का परिवार कोर्ट गया हुआ है इस गिरफ्तारी के विरोध में, फिर भी मतलब कानून में विश्वास है कि नहीं आपको? न्यायालय पे तो हमारा विश्वास है, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है देखा गया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को भी बाहर आके बोलना पड़ा कि ये क्या चालू है। तो न्यायालय का विश्वास हम लोग कायम रखते हैं और मुझे आशा है कि कल नवाब भाई की जामीन हो जाएगी। उम्मीद बीजेपी सरकार ने देखा है कि नवाब भाई के लिए कितने लोग संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, तो बीजेपी सरकार को कहीं तो अक्ल आई होगी, ऐसे तो मैं कह सकता हूँ। सीधे चलता हूँ मैं, क्योंकि शाम का काफ़ी वक्त हो रहा है, सारे पुलिस अधिकारी यहाँ पर खड़े। जिला अध्यक्ष के तौर पर मैंने देखा पूरे जिले के अंदर, उत्तर मध्य मुंबई जिले के अंदर अरशद भाई एक नई क्रांति आपके नेतृत्व के अंदर पैदा कर दी गई। कहीं ना कहीं सरकार और विपक्षी दलों पे एक बहुत बड़ा आपने एक प्रेशर डाला है आंदोलन के माध्यम से। कल 3 मार्च है, कल कस्टडी पूरी हो रही है, तो अब क्या है, कल का इंतजार करेंगे? देखिए, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है, हमारी पार्टी को बदनाम करके सत्ता में बना रहना चाहती है। इसलिए जनता के बीच हम जाके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकारी यंत्रणा का जो गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उसको हम आम जनता के बीच ला रहे हैं। आज हमने कुर्ला में किया महाविकास आघाड़ी की तरफ से बड़ा प्रदर्शन, अभी एक छोटा सा प्रदर्शन कह लीजिए, जिसके माध्यम से इस इलाके के लोगों को हमने अवगत कराया। और इसी समय बांद्रा कार्टर रोड पे हमारी यूनिट जो राष्ट्रवादी की है उसने कैंडल मार्च निकाला है और वो कैंडल मार्च जो है वहाँ कार्टर रोड से निकल के सीढ़ी कॉफी तक जाएगी और वो एक बड़ी सभा में वहाँ भी तब्दीली हो रही है। इस ज़िले में एक ही समय 3 बड़े कार्यक्रम हम कर रहे हैं एक ही वक्त, और कार्यकर्ता बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि यहाँ भी करिए वहाँ भी करिए, और अन्य पार्टी के लोगों का भी, सामाजिक लोगों का भी, नागरिक संस्थाओं का भी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सभी लोग जो हैं कहीं न कहीं तंग आ चुके हैं कि बीजेपी जो है बिना नोटिस, बिना कानून को, संविधान को ताक पे रख के काम कर रही है। इसलिए देश की जनता का समर्थन राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और उसके जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ हैं उनके साथ आ रही है। जैसे किसान आंदोलन था, किसान कानून लाए, 3 कानून ला गए, 700 किसानों के मरने के बाद रातों रात चुनावी फ़ायदे के लिए कानून वापस लिया। तो ये सब जो गैर कानूनी काम है उन पे विरोध में जनता हमारे साथ है और हमें उम्मीद है कि हमारा नेता नवाब मलिक जो है बेदाग है, बेबाग नवाब मलिक है। हाँ, इनका भी केंद्र में सत्ता है, इनके षड्यंत्र हैं, कुछ कागजी खाना पूरी कर रहे हैं ये फंसाने के लिए, लेकिन हम लोगों को न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है कि हमारा नेता बेदाग है, बेबाक है, निष्पक्ष है और बाहर आएगा और फिर इस सरकार के खिलाफ एक ज़बरदस्त बिगुल बजाएगा। जय हिंद। और सर, जी एक आखिरी सवाल लूँगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है,
इसमें बीजेपी कोई रोल नहीं है। और दूसरा एक सवाल साथ में जोड़ देता हूँ, विधानसभा का सत्र आज से चालू होने वाला है, हो गया, कल से चालू होने वाला है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जब तक नवाब मलिक जी का इस्तीफा अगर मंजूर महाविकास आघाड़ी नहीं करती तब तक सदन चलने नहीं देंगे। दोनों सवाल का एक ही जवाब दे दीजिए आप। ऐसा है कि उनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के की गाड़ी से 6 किसान कुचल के मारे जाते हैं, उनका वो इस्तीफा नहीं ले सकते। उन भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है हमारे नेता का इस्तीफा मांगने का। अगर उनको इस्तीफा मांगना है सबसे पहले मिश्रा जो टेनी के नाम से केंद्रीय गृह मंत्री, उसका इस्तीफा ले, उसके बाद बात होगी। जय हिंद। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष और चांदीवली विधानसभा के तकरीबन सभी वार्ड अध्यक्ष इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। कैमरामैन जगराम के साथ मैं रश्मा बिस्कोना, फ्लैश न्यूज, वार्ड क्रमांक 167 से। We'll be right back.